दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं, दोस्तों इसके हर एक सेक्शन में 60 वीडियो मिलेंगे। आपकी मृत्यु कब होगी, कहाँ होगी, निवास स्थान पर होगी, निवास स्थान से दूर होगी, आप अल्प आयु होंगे, मध्य आयु होंगे या दीर्घ आयु होंगे, इससे पता कैसे लगाया जाए कुंडली से, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इसे देखना बहुत आसान है, आप आसानी तरह से आप इसे देख सकते हैं। आप खुद इसमें कोई गुना भाग कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैंने आपको जो इसमें बताया है आप उसे समझने का कोशिश करें, आपको ज्यादा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। अब है कि हमें करना क्या है। सबसे पहले हमको करना है कि आपका लग्न कुंडली लेना है। जैसे हमने ये एक लग्न कुंडली लिया है, वैसे ही आपको एक लग्न कुंडली लेना है जो आपका लग्न कुंडली होगा, जो डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस से निकाला जाता है। आप खुद भी निकाल सकते हैं, मोबाइल से या लैपटॉप से, किसी भी तरह किसी भी सॉफ्टवेयर से आप निकाल सकते हैं। अब लग्न कुंडली में यहाँ पर देखें कौन सा घर, इस घर में मतलब कि ये 1 नंबर का घर होता है, ये घर। अब यहां से 1 2 3 4 5 ये होगा, आप में कुछ भी हो सकता है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपका 6 होगा, 7 8 9 10 ऐसे करके लिखा होगा। अब है कि यहीं से आपको गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां घर, यानी कि इस घर में अगर 1 लिखा हो, ठीक है, अगर इस घर में 1 लिखा हो, कौन सा इसमें राशि है या कौन से स्वामी उसके बैठे हुए हैं इसमें, उसके राशि के स्वामी किधर हैं, ये चीज आपको इसमें नहीं देखना है। जो कुंडली सिखाने का हम काम करते हैं उसमें आपको टोटल व टोटल दे रहे हैं, लेकिन इसमें जो आपको देखना है सिर्फ मोटा मोटी कि इसमें कौन सा नंबर लिखा हुआ है। अगर इसमें 1 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, ठीक है, इस पे अभी आपको नहीं जाना है, सिर्फ नंबर पे जाना है। इसमें क्या चीज लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है या 10 लिखा हुआ है, तो आपकी मृत्यु जो होगी वो घर से दूर होगी, ठीक है। अब निवास स्थान पर अगर इसमें निवास स्थान पे जो मृत्यु होगी उसमें उस वक्त इसमें लिखा होगा 2 5 8 और 12, तो समझ लीजिए कि हमारा जो डेथ होगा वो निवास स्थान पर ही होगा, दूर नहीं होगा। अगर उसी में इसी घर में अगर 3 6 9 11 लिखा होगा, दोस्तों एक ही, इस सब में जितना भी है 12, इसमें सिर्फ आपको एक ही कोई नंबर इसमें लिखा होगा। अगर ये नंबर है 3 6 9 और 11 तो निवास स्थान पर, लेकिन घर से थोड़ा दूर होगा, यानी कि आप रिलेशन में भी, आपका कोई रिश्तेदारी में भी मृत्यु हो सकता है, या आप घर से थोड़ा दूर गए हैं वहां भी मृत्यु हो सकता है। कष्टकारी होगा या नहीं होगा हम वो भी अभी आपको बता रहे हैं कि कैसे होगा, वो भी बिना गुना भाग की आप पता लगा सकते हैं, या अस्पताल ले जाते वक्त में भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अब हम बताते हैं कि मृत्यु कैसे होगा। समझ लिए कि आप कहां होगा, ये तो आप समझ लिए, कैसे होगा इसके लिए, कष्टपूर्ण होगा या सहज होगा, तो सब समझ लीजिए दोस्तों। कष्टपूर्ण और सहज के लिए अगर आपको इस घर में अगर मंगल, सूर्य, केतु और शनि विराजमान हैं, तो आपकी मृत्यु जो होगी वो कष्टपूर्ण होगी। अगर मंगल, सूर्य, केतु और शनि इसमें विराजमान हैं तो कष्टपूर्ण होगी। अगर गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा अगर विराजमान है तो सहज रूप से होगा, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी मृत्यु होने में। तो आप इसमें समझ लिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस घर में देखना है मंगल, सूर्य, केतु, शनि, इस चारों में से कौन सा ग्रह यहाँ पे उपस्थित है तो कष्ट पूर्ण होगा। गुरु, शुक्र, बुध
चंद्रमा है तो मृत्यु जो है वो सहज होगा। अब इसमें आ जाते हैं अल्प आयु में। दोस्तों अगर इस घर में जैसे कि यहाँ पे पूरा ये आपको जैसे ये रहेगा वैसे ही आपका ये लग्न कुंडली मान लीजिए, और लग्न कुंडली अगर हम मान लेते हैं इसको लग्न कुंडली, ठीक है। अब यहीं से समझिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां पे कुछ भी हो सकता है आपका नंबर। अब इस घर में 8वें घर में आपको दिख रहा होगा, 8वें घर में अगर मंगल, सूर्य, केतु और शनि हो तो आपकी मृत्यु बहुत ही अल्प आयु में होगा। देखिए दोस्तों, ये चीज अगर चारों है तो अल्प आयु में होगा, ये निश्चित है। अब निश्चित करने के लिए लग्नेश भी देखा जाता है, लेकिन उस पे अभी हमको नहीं जाना है। सिर्फ हमको जाना है कि इसमें कहां पे अगर ये चारों है, अगर इसमें इस घर में यानी कि अगर मध्य आयु देखते हैं कि मध्य आयु है तो इसमें 2 चीज शनि, केतु और मंगल, अगर ये तीनों है और कुंडली में मार्केश यही तीनों है, मार्केश पे अभी मत जाइए, उसमें भी अभी फंसने की कोई जरूरत नहीं। अगर ये तीनों है तो मध्य आयु होगा। और उसके बाद अगर इस तीनों में से इस चारों में गुरु शुक्र, अगर यहां पे अगर आपका गुरु हो, शुक्र हो, बुध हो, चंद्रमा हो या सूर्य हो, इस सब में से कोई भी हो, एक सूर्य हमने यहां भी बताया था कि इसमें भी सूर्य बताया था कि एक इसके साथ, लेकिन यहां पे अगर इस सब के साथ में युति हो, 2 हो, 1 हो, 4 हो, उससे कोई फर्क नहीं होता है, तो उससे आयु दीर्घ आयु होती है। ऐसे हम कुंडली जब हम सिखाते हैं, चलिए हम उसकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि कुंडली जो हम बताते हैं तो इसमें बताते हैं कि यह केंद्र का मालिक त्रिकोण में नहीं बैठना चाहिए, अगर त्रिकोण में है तो आपका आयु अच्छा तरह से होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज जो कुंडली सिखाने का हम काम कर रहे हैं उसके लिए हम प्रॉपर वीडियो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन इसमें आप इतना समझ लें, ये बेसिक है, इसमें कोई कैलकुलेशन करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। तो आपने समझ लिया अल्पायु, मध्य आयु और दीर्घ आयु। अब इसकी आयु मृत्यु कब होगी, तो अब कुंडली में समझना पड़ेगा कि मार्केश कौन है। अब मार्केश आपको पता नहीं है क्योंकि अभी आप कुंडली सीखे नहीं हैं। कुंडली सीखने का वीडियो हम इस चैनल पर दे रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां से हम सिखाने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन जब आपका महादशा इसका आएगा, मार्केश का महादशा आएगा या मंगल, सूर्य, केतु, शनि, इसकी महादशा या अंतरदशा अगर आएगी तो ये चीज घटित हो सकता है, इससे आपको बच के रहना है। अब उसकी महादशा कैसे आएगी उसके लिए भी हम आपको बता देते हैं कि जैसे हम एक कुंडली है वो आप देखेंगे, जैसे कुंडली पूरा खोलेंगे ना तो आप उसमें आपको दिखाई पड़ेगा, जैसे ऐसे ये देखिए, ये जो कुंडली है ये से कुंडली बना हुआ है, तो उसमें आप देख लीजिएगा किसका कब महादशा आएगा, तो उस कुंडली से ऐसे दिया होगा उसमें, तो उस हिसाब से आपको पता चल सकता है कि उसका महादशा कब आएगा। उस जैसे कि हम कुंडली बनाते हैं तो उसमें सब कुछ आपको लिख के देते हैं, ये पूरा ऐसे है कि अब उससे बचने के लिए भी कौन सा स्टोन पहनना है नहीं पहनना है वो भी आप पता लगा सकते हैं। तो ये चीज कुंडली का है, इसमें सिर्फ आपको इजी वे में सिर्फ समझने के लिए हम आपको बताए हैं। अब पिछले वीडियो में जो हमने आपको बताया था उसका आंसर हम आपको बता देते हैं, जो हम कुंडली सिखाने का काम करते हैं। मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, माणिक्य, मोती, पुखराज, हीरा, तो कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, तो मोती। शुक्र किन ग्रहों में क्रमशः उच्च और नीच का होता है, तो
किन ग्रहों में होता है आपको पता होगा, मीन और कन्या इसका आंसर होगा। अब बुध किन राशि में क्रमशः उच्च और नीच का होता है, तो बुध किन राशि में होता है तो इसका आंसर होगा मीन और कन्या। कन्या मीन, तुला मेष, मेष तुला, तो हमको 3 का भी जो आंसर है इसमें आएगा कन्या मीन। बुध होता है कन्या मीन में, ये मीन और कन्या नहीं होगा। एक जातक ने मीन और कन्या दिया था, उनका पांचों आंसर सही था, सिर्फ एक ये गलत हुआ था। तीसरा का हो गया कन्या और मीन में क्रमशः उच्च और नीच का होता है बुध। सूर्य किन राशि में क्रमशः उच्च और नीच का होता है, तो सूर्य का क्या हो जाएगा, सूर्य का हो जाएगा मेष और तुला में उच्च और नीच का होता है, ये भी सही आंसर था उनका। चौघरिया के बारे में कौन सा तथ्य गलत है, तो अब इसमें क्या है, दिन और रात, दिन और रात की चौघरिया अलग अलग होती है, रात में कोई चौघरिया नहीं होती, 4 चौघरिया शुभ होती है। अब 5 इसमें आंसर कौन सा होगा 5 में, तो इसका आंसर होगा रात में कोई चौघरिया नहीं होती। ये 5 आंसर था, उनको मेल कर दिया गया है, उनका मटेरियल भी पहुंच जाएगा और उनका कोड भी दे दिया जाएगा जो ऐप पर हम कुंडली सिखाने का काम करते हैं। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।